सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीयूटी में बेस्ट स्कोर लाके बीएचयू, डीयू, जामिया या इलाहाबाद जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का रैंकर्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले 9 साल से हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। ईयर 2014 से लेके 2021 तक सबसे पहले हम लोग बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम और 2022 से हम लोग बच्चों को सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार करा रहे हैं। सीयूटी 2023 में हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस को मिला के टोटल 2217 स्टूडेंट थे, जिसमें से 1873 स्टूडेंट का सिलेक्शन बीएचयू, एएमयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बाबा भीमराव अंबेडकर जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया है। पिछले 9 साल से हम लोग लगातार बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए तैयार करा रहे हैं और हमारे इस अथक प्रयास की वजह से आज हमारे 7000 से भी ज्यादा स्टूडेंट अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट है। अब 2024 में भी सीयूटी में आपको श्योर सिलेक्शन दिलाने के लिए हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। रैंकर्स एजुकेटर कम फीस में सीयूटी की बेहतरीन तैयारी कराने के लिए फेमस है और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जहाँ बाकी सारी कोचिंगें कॉस्ट कटिंग की वजह से अपने क्लासरूम को ऑडिटोरियम बनाती जा रही है, वहीं आज भी रैंकर्स एजुकेटर में केवल एक क्लास में 40 स्टूडेंट ही रखे जाते हैं, जिससे टीचर प्रॉपर स्टूडेंट पे ध्यान दे सके, उनके डाउट्स क्लियर कर सके और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। वहीं पे अगर एक क्लास में 200 बच्चे रखे जाएंगे तो टीचर किसी भी स्टूडेंट पे फोकस नहीं कर सकता और हमारे इतने सारे सिलेक्शन की मेन स्ट्रेटेजी ही यही है। लेकिन अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम या दूरी की वजह से कोई बच्चा हमारे ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए डेली 1 कप चाय की भी कम प्राइस पे हम लोग ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं। आप सही सुन रहे हैं, डेली जो आप 1 कप चाय पीते हैं उससे भी कम प्राइस में आपको सीयूटी का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। केवल 1500 रुपए हम लोगों ने इस कोर्स की प्राइस रखी है और अगर आप कैलकुलेट करेंगे एक दिन के हिसाब से तो 1 कप ये 5 रुपए से भी कम आ रहा है, जो आपके 1 कप चाय की भी प्राइस से कम है। ठीक, और इस पूरे ऑनलाइन कोर्स में आपको कंप्लीट वीडियो क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फॉर्म में स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक, ठीक है, और उसके साथ 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक का कलेक्शन मिलता है। हम लोग ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन के साथ ही बच्चे को 70% कंटेंट अवेलेबल करा देते हैं और बाकी जो 30% कंटेंट है वो 2 महीने में आपके पास पूरा आ जाएगा। एक साथ सारे वीडियो लेक्चर और सारे स्टडी मटेरियल को अवेलेबल कराने के पीछे केवल स्ट्रेटेजी यही है कि जितनी जल्दी आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सीयूटी का पूरा गेम ही प्रैक्टिस का है और इस कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम होती है। इसमें टेस्ट सीरीज के नाम पे भी हम लोग आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते, टेस्ट सीरीज भी फ्री है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म में केवल आप देखेंगे तो 1500-2000 की केवल टेस्ट सीरीज ही होती है और उतनी प्राइस में आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जा रहा है। इसके अलावा 1 रुपए भी प्राइस नहीं लगनी है। आप इन वीडियो लेक्चर को 24/7 कभी भी देख सकते हैं। एग्जाम तक आपके पास ये सारा कोर्स अवेलेबल रहेगा। ये सारे वीडियो लेक्चर रैंकर्स एजुकेटर के मोबाइल एप्लीकेशन और उसके साथ रैंकर्स एजुकेटर की वेबसाइट यानी वेब वर्जन भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लैपटॉप की बड़ी स्क्रीन पे हम वीडियो लेक्चर को पढ़ लें तो आप उसको पढ़ सकते हैं और साथ में इन वीडियो लेक्चर को ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरा सजेशन तो आपको ये रहेगा कि पहले आप इन सारे वीडियो लेक्चर को ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद अपने सारे सोशल मीडिया जो भी अकाउंट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सबको बंद करने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू कीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी कोई भी मैसेज आता है ना तो आप वीडियो क्लासेस को छोड़ के पहले उस मैसेज के रिप्लाई देने में व्यस्त हो जाते हैं, तो ये एक तरह का डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो पहले सारे लेक्चर को ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आराम से कहीं शांति की जगह बैठ के पूरी क्लासेस को पढ़िए और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सीयूटी का पूरा गेम ही प्रैक्टिस का है। यहाँ पे क्वेश्चन टफ नहीं आते, बल्कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। एक तरह से एवरेज देखा जाए तो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्स 1 मिनट का टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिन बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है उनके सिलेक्शन के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ऑफलाइन क्लासेस में भी हम लोग जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद सारे टीचर मिलकर जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। हाँ, ऑफलाइन का फायदा ये है कि आपके जो भी डाउट होंगे आप तुरंत टीचर से पूछते हैं और तुरंत टीचर उस चीज का रिप्लाई देता है और कोर्स कंप्लीट करने के बाद तुरंत हम लोग मॉक टेस्ट, रेगुलर टेस्ट प्रोग्राम, क्लास में क्विज, इन सारी चीजों पे लग जाते हैं, जिससे ऑफलाइन प्रिपरेशन एकदम बेस्ट हो जाती है। आगे आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन बताएंगे रैंकर्स एजुकेटर के ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स के बारे में। लेकिन अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, आपका नाम क्या है, आप किस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, लैंग्वेज नोट कर दीजिएगा कि आप हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं या इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं और इन सारी डिटेल को नोट करने के बाद आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर
8874153302 पे सेंड कर देना है। हमारे काउंसलर पूरी डिटेल आपको बता देंगे कि आप कैसे हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज का लिंक भी हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे आप डायरेक्ट उसको क्लिक करके डायरेक्ट कोर्स पे पहुंच सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं रैंकर से जुड़कर किस किस कोर्सेज के लिए अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। सीयूटी एग्जाम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ मैक्सिमम कोर्सेज और मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप क्लास 12 साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास भविष्य में क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, आपको पूरी डिटेल बताते हैं। तो क्लास 12 में आपने या तो मैथ ग्रुप लिया होगा, या तो बायो ग्रुप लिया होगा, या तो एग्रीकल्चर ग्रुप, ठीक है। तो इन सबके साथ आप कहां कहां किस किस कोर्सेज के लिए एलिजिबल होंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है बीएससी, ठीक है। या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ आप बीएससी मैथ के लिए, बीएससी बायो के लिए और बीएससी एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ आपने एक नाम सुना होगा आईसीआर कोर्स का। ये एक्चुअल में बीएससी एजी और बीटेक एजी के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए? बीएससी एजी और बीटेक एजी के लिए होता है। तो आईसीआर का पहले अलग एग्जाम होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब से सीयूटी अप्लाई हुआ है तो सीयूटी के स्कोर पे ही आईसीआर के भी काउंसलिंग हो जा रही है। आप ध्यान रखिएगा, यानी आपको एग्जाम केवल देना है ये सब्जेक्ट लेके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। या आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं तो केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर ये ग्रुप भी ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन चुन के आप लगभग 5 से 6 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी एग्जाम तो आप केवल 3 सब्जेक्ट का देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, उसका स्कोर आएगा और उसके स्कोर पे आप इतने सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल कोर्स है बीएससी मैथ बायो या एग्रीकल्चर, कहीं भी जा सकते हैं। आईसीआर, तो यहाँ पे भी आपका बीटेक एग्रीकल्चर के लिए या बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। सब्जेक्ट में आपको यही रखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। या उसके बाद बीटेक कॉलेज, और यहाँ सबसे अच्छी बात ये है ना कि गवर्नमेंट, कई सारे गवर्नमेंट के कॉलेज जो हैं, जहाँ पे लोग परेशान होते हैं कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने को मिल जाए, तो गवर्नमेंट कॉलेज से भी इंजीनियरिंग सीयूटी के स्कोर पे एक्सेप्ट हो रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेज सीयूटी के स्कोर पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। यानी आपको 11th का सिलेबस पढ़ना ही नहीं, आपके लिए आसान हो गई चीजें। आप केवल किसका एग्जाम दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, और आप बीटेक की अलग अलग ब्रांचेस के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब कोई दिमागदार बंदा होगा तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही रखेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखेगा और उसके साथ इन सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर देगा, ठीक। अगला कोर्स कौन सा है भाई? बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो इन सारे कोर्सेज के लिए आप क्लास 12 साइंस ग्रुप के बाद अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम केवल आपको एक देना है और सबकी काउंसलिंग में आप बैठ सकते हैं। चलिए बताते हैं कि अगर आप हमारे पास ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के लिए आ रहे हैं साइंस ग्रुप के लिए, तो वहां पे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं जिससे आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी और मैक्सिमम कोर्सेज को टारगेट कर सके। तो यहाँ पे हम आपको एक लैंग्वेज प्रोवाइड करेंगे, लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश कोई भी आप ऑप्शन में चुन सकते हैं, और उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो, और इसमें एक सब्जेक्ट और अवेलेबल है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो या एजी और कंप्यूटर साइंस, ठीक। तो ऑफलाइन बैचेस में आपको एक लैंग्वेज प्रोवाइड की जाएगी और साथ में इसके साथ 3 कोई डोमेन सब्जेक्ट, ये जो मेन सब्जेक्ट होते हैं इनको डोमेन सब्जेक्ट कहा जाता है, और एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट के साथ आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। चाहे आप बीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे बीटेक के लिए, चाहे बी फार्मा के लिए, सारे कोर्सेज में आप एक लैंग्वेज ले लीजिए और 3 डोमेन ले लीजिए, तो इससे आपके सारे कोर्सेज कवर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्लास 12 के बाद ह्यूमैनिटीज में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आगे की अपनी पढ़ाई ह्यूमैनिटीज ग्रुप में करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं। तो ह्यूमैनिटीज में सबसे पहला फेमस कैरियर ऑप्शन है बीए। इसमें आपको आर्ट और सोशल 2 ग्रुप मिलते हैं और उसके साथ बी वॉक, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए हम लोग जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो किस तरह है, तो आपको एक लैंग्वेज प्रोवाइड की जाएगी, साथ में सेक्शन 3, ये हर जगह पूछा जा रहा है, जहां भी आप बीए के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तो देना ही है, ठीक। तो एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ऑप्शन, ठीक है, और जनरल टेस्ट, और उसके साथ हमारे पास टोटल 4 डोमेन सब्जेक्ट है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो ऑफलाइन बैचेस में हम लोग एक लैंग्वेज, जनरल टेस्ट
और डोमेन में कोई 3 सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आपने ऐसा कॉम्बिनेशन बना लिया तो आप जितनी भी 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सबके बीए कोर्स के लिए और सबके बीवॉक कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं कि अगर फर्दर आप अपना कैरियर क्लास 12 के बाद लॉ के फील्ड में बनाना चाहते हैं तो ये क्लास 12 के बाद अगर आप लॉ का कोर्स करना चाहते हैं तो ये 5 ईयर प्रोग्राम होता है, 5 साल का। इसको बोला जाता है ग्रेजुएशन प्लस इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम। ठीक है, तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी में अभी जो कोर्स आया है वो बीए प्लस एलएलबी है। चाहे बीएचयू की बात कर लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इस साल से अप्लाई हो रहा है। पहले तो कहा जा रहा था कि क्लैट के थ्रू एडमिशन लिया जाएगा, बट कोर्ट ने ऑर्डर लगाया अब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो बीएलएलबी का कोर्स है वो सीयूटी के स्कोर पे भी एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सारी जगह जो कोर्स अवेलेबल है वो बीए प्लस एलएलबी का है। और बाबा भीमराव अंबेडकर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पे बीए एलएलबी की जगह बीबीए एलएलबी, तो 2 ऑप्शन मिलते हैं। बीए एलएलबी ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में है और बीबीए एलएलबी ये रेयर कुछ यूनिवर्सिटी में है। तो लॉ में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको 2 ग्रेजुएशन प्रोग्राम मिलेंगे। अब इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है, तो आपको अपनी एक लैंग्वेज रखनी है, एक जनरल टेस्ट रखना है और साथ में यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट में लीगल स्टडी आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये बताऊंगा कि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि हम लोग लॉ की भी तैयारी कर लें और साथ में बीए की भी तैयारी कर लें तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आप लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तो पढ़ ही रहे हैं, तो उसके साथ अपना एक डोमेन लीगल ले लीजिए, एक हिस्ट्री ले लीजिए और एक ज्योग्राफी ले लीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह का अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप बना लेंगे तो आप लॉ के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और साथ में बीए वाले कोर्सेज के लिए भी। अब आगे चलते हैं कॉमर्स ग्रुप के बच्चों के लिए। तो कॉमर्स में हमारे पास क्लास 12 में अगर आप कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं और आगे भी अपनी पढ़ाई कॉमर्स ग्रुप के साथ करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन कोर्स में पहला तो ऑप्शन होता है बीकॉम का, फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि आप बीबीए के कोर्स में जा सकते हैं, फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बीबीई, और आपका बिजनेस मैनेजमेंट। इन सारी जगह पे आप क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये सारे कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा बनता है, तो आपको कोई एक लैंग्वेज देनी है, ठीक है, और प्लस जनरल टेस्ट। जैसे आप अगर हमारे ऑफलाइन बैचेस में आते हैं तो हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए, एक जनरल टेस्ट ले लीजिए और इसके साथ 3 डोमेन चुन लीजिए। ठीक है, तो 3 क्या, अगर आप 2 डोमेन भी चुन लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। एक लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और साथ में 3 में से कोई 2 डोमेन, ये हम आपको ऑफलाइन बैचेस में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कि आप किस सब्जेक्ट के साथ मैक्सिमम कोर्सेज और मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो इन सारे कोर्सेज के लिए हम लोग की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा कि सीयूटी में क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आसान होंगे बट आपके पास समय कम होगा, तो कम समय में अगर आप क्वेश्चन को एक्यूरेट और एकदम सही करना चाहते हैं तो आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपको आगे डिटेल इंफॉर्मेशन बताते हैं रैंकर स्विच करके क्लासेस के बारे में, यहाँ के फैकल्टी मेंबर के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में हमेशा आता है, सर यहाँ की क्लास लैंग्वेज क्या होगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको पूरा हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा या पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा? ठीक है, और ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे तो फोन करके पूछते हैं कि सर जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे पढ़ाई केवल इंग्लिश में हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने कोर्स परचेस कर लिया और उसके बाद हमको पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है? ऐसा एकदम नहीं है। रैंकर स्विचकर में हम लोग बाईलैंग्वेज क्लासेस का मेथड रखते हैं। ठीक है, बाईलैंग्वेज का मतलब होता है कि टीचर हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहे हैं। अगर टीचर ने कहीं पे वेलोसिटी लिखा तो उसके बगल में वेग भी जरूर लिखेगा। अगर टीचर ने कहीं पे परसेंटेज लिखा तो उसके बगल में प्रतिशत भी जरूर लिखेगा। तो हम लोग बाईलैंग्वेज क्लासेस का यूज करते हैं जिससे ना तो इंग्लिश मीडियम ना तो हिंदी मीडियम किसी भी बच्चे को लैंग्वेज को लेके कोई भी समस्या क्लास में नहीं आती है। ठीक है, तो लैंग्वेज को लेके आप परेशान मत होइए, दोनों ही लैंग्वेज में क्लास चलाई जाएंगी। ठीक, अब बात करते हैं रैंकर स्विचकर की टीचिंग टीम के बारे में। तो यहाँ का हर एक टीचर एकदम अनुभवी टीचर है और वो अपना कहीं ना कहीं बीएचयू से अपना पीएचडी प्रोग्राम या तो कर रहा है या तो कंप्लीट कर चुका है। तो एक एक्सपर्ट टीचर ही आपको यहाँ पे आके पढ़ाते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो बीएचयू से जो ग्रेजुएशन कोर्स है वो लड़का ग्रेजुएशन भी नहीं क्वालिफाइड है और आपको आके पढ़ाना शुरू कर लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ का हर एक टीचर कम से कम 6 से 7 साल का अनुभवी है और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी कराने के लिए उसके पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब टीचिंग टीम के बारे में आपको क्या ही बताएं, पिछले 9 साल से हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं और लगभग 7000 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी का
पार्ट है। तो ये सारे रैंकर सर्च के बेहतरीन टीचर हर साल कई सारे बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगली चीज आपको बताते हैं रैंकर सर्च के टेस्ट सीरीज के बारे में। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपकी औकात कितनी है, आप तैयारी कर भी रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ भी रहा है या इसी तरह केवल चल रहा है, तो इसको जांचने का सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट प्रोग्राम। तो रैंकर सर्च का जो टेस्ट प्रोग्राम है उसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है वो टॉपिक वाइज टेस्ट। ठीक है, तो इस टॉपिक वाइज टेस्ट में क्या होता है, जैसे क्लास में कोई भी टॉपिक चल रहा है, टॉपिक कंप्लीट होते ही टीचर ने क्लास में टेस्ट ले लिया। ठीक है, जो भी 40-45 बच्चे क्लास में बैठे हैं तो उनके बीच में ये टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। अगला वीकली टेस्ट, ये प्रॉपर अनाउंस होता है, इसके सिलेबस पहले से बने होते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक मंथ में हम लोग जो वीकली टेस्ट कंडक्ट कराते हैं वो सैटरडे या संडे को कंडक्ट कराते हैं। ठीक, तो अब एक मंथ में मान के चलिए कि 4 संडे हैं। अब एक एग्जाम्पल साइंस ग्रुप का ले लेते हैं, तो पहले संडे को फिजिक्स का टेस्ट हो जाएगा, दूसरे संडे को केमिस्ट्री का, तीसरे को मैथ बायो या एग्रीकल्चर का, और लास्ट संडे जाके लैंग्वेज का। ठीक है, इसी तरह आर्ट ग्रुप के लिए एक संडे को हम लोग लैंग्वेज, फिर जनरल टेस्ट, ठीक है, फिर उनके डोमेन सब्जेक्ट, सेम यही प्रक्रिया कॉमर्स के लिए अपनाई जाती है। तो ये वीकली टेस्ट हर संडे को यहाँ पे कंडक्ट होते हैं, और टेस्ट में जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आती जाती है ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाता है। तो टेस्ट तो जरूर देना है, और मैंने बताया सीयूटी गेम प्रैक्टिस का है, तो प्रैक्टिस तभी परफेक्ट होगी जब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद अगला टेस्ट है हमारा सरप्राइज टेस्ट। ठीक है, ये सरप्राइज टेस्ट भी टीचर बिना आपको इन्फॉर्मेशन दिए क्लास में कभी भी कंडक्ट करा देते हैं, और अचानक लिए इस टेस्ट से पता चलती है कि आपकी औकात कितनी है, आप उस समय बीएचयू या सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कितने ज्यादा प्रिपेयर हैं। ठीक है, तो ये सरप्राइज टेस्ट हो जाता है, और इन तीनों टेस्ट में अगर आप लगातार अच्छा परफॉर्म करते रहे ना, तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि आपका सिलेक्शन तय है। ठीक, फिर ये सारे जो टेस्ट होते हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे कंडक्ट कराते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं कि ज्यादातर जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनको ऑनलाइन फॉर्म में कराने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन में कराने से क्या होता है, टेस्ट आप जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपका रिजल्ट, आपके मार्क्स, आपने कितना समय लिया, कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। ठीक है, अब सब रैंकर सर्च की सबसे मजबूत चीज के बारे में बात करते हैं कि रैंकर सर्च का पिलर है। ठीक है, यहाँ का स्टडी मटेरियल, इसके बारे में बताने से पहले एक चीज ये बता दूं कि अगर आपने केवल इस स्टडी मटेरियल को अच्छे से तैयार कर लिया है ना, तो सीयूटी में 80% सिमिलर क्वेश्चन यहीं से आएंगे। सिमिलर वर्ड यूज कर रहा हूँ, मे भी हो सकता है क्वेश्चन का डाटा चेंज हो सकता है। हम लोग ने आपको क्लास में कोई क्वेश्चन सॉल्व कराया, और सॉल्व कराते समय वहां पे डाटा लिख दिया 20 न्यूटन का, और आपको एग्जाम में उसी तरह का क्वेश्चन मिल गया, बस वहां 20 न्यूटन की जगह 5 न्यूटन का। ठीक है, तो डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। और बीए और बीकॉम जैसे कोर्सेज के लिए तो डिक्टो क्वेश्चन मिलते हैं, लाइन वाइज क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और ये स्टडी मटेरियल रैंकर सर्च की टीचिंग टीम हर साल अपडेट करती है, जिसको हर साल काफी अच्छे से हम लोग तैयार कराते हैं, और काफी ज्यादा समय जाता है इस स्टडी मटेरियल तैयार कराने के लिए। तो अगर आपने केवल इस स्टडी मटेरियल को ही अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो 80% के सिमिलर क्वेश्चन आपको इसी स्टडी मटेरियल से मिल जाएंगे। क्लास में भी हम लोग अपने स्टडी मटेरियल को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कराते हैं। ठीक, फिर अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, यहाँ के क्लास के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, क्लास लैंग्वेज के बारे में। अब इससे भी ज्यादा अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप कोई क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप अपना नेम नोट कर दीजिए। ठीक है, आप किस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं ये नोट कर दीजिए, साथ में लैंग्वेज नोट कर दीजिएगा कि आप हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं या इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं। और इन सारी चीजों को नोट करने के बाद हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8874153302 पे सेंड कर देना है। तो चलिए क्रैक करके दिखाते हैं सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 को, और निश्चित तौर पे मानिए कि अगर आप रैंकर सर्च के साथ जुड़ते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है।